नमस्कार भाइयों और बहनों। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को इंटू टू करके देखें, मतलब स्पीड को डबल करके देखें। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। सब्सक्राइब करने से दो फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़, आपको अपडेट मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, मुझे एक मोटिवेशन मिलती है, और ये मोटिवेशन किस चीज़ की है? अगली वीडियो बनाने की। देखिए, आज ये मेरी तीसरी वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी इससे अपडेट हो जाएं। तो चलिए बात करते हैं इस अपडेट की। ये अपडेट आया है 23 जनवरी को, और ये इंग्लिश न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं। रुकिए, मैं आपको डायरेक्ट पेज पर लेके जाता हूँ। ये रहा हमारा पेज। मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में पढ़ के बताने वाला हूँ। जस्ट अ सेकेंड। यस। आरआरबी एनटीपीसी 2020, हियर्स अ लुक एट क्वेश्चंस आस्क्ड इन जनवरी 23 एग्जाम। जनवरी 23 यानी कि 23 जनवरी को जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें बच्चों का रिएक्शन कैसा रहा, उन्हें टफ लगा, आसान लगा, इस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A slight change in the question pattern is also being reported by the exam takers. जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने कहा कि जो क्वेश्चन पेपर था उसके पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज आया है। The mathematics and general intelligence sections were easy in both the shifts. मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये इजी थे दोनों ही शिफ्ट में। जनरल अवेयरनेस सेक्शन was easier in shift 1 as compared to shift 2. जो जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन था, जनरल अवेयरनेस मतलब जीके, वो शिफ्ट 1 में आसान आया था और शिफ्ट 2 में थोड़ा सा डिफिकल्ट था। चलिए पूरे एनालिसिस की बात करते हैं। इसे लिखा है अश्विनी शिवहरे ने, और ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस 2020। Quantitative aptitude and general awareness sections were tougher than the general intelligence and reasoning. जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस मतलब जीके, ये जो दो सेक्शन थे ये थोड़े टफर थे, स्लाइटली टफर। दे आर दी स्लाइटली टफर वंस। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, वैसे तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एक ही बात होती है, लेकिन इससे वो थोड़ा सा टफर था। कौन टफर था? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लें कि एग्ज़ाम में कोई एक पोर्शन टफ हो सकता है, दूसरा इजी हो सकता है। पूरा पेपर टफ नहीं होता, पूरा पेपर इजी नहीं होता। कुछ चीज़ें टफ होती हैं, कुछ इजी होती हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि पहले आप कौन सा करें। जो टफ होता है या तो आप उसे छोड़ दें या तो लास्ट में करें। As per the feedback received from the candidate who appeared for the RRB NTPC exam on January 23, ये जो अपडेट है RRB NTPC के एक कैंडिडेट ने हमें दिया है। Not only one candidate, we have asked this question from a number of candidates, and through that survey, this report has been taken out on 23 January. A slight change in the question pattern is also being reported by the exam takers. थोड़ा सा मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि थोड़ा सा पैटर्न में चेंज दिखाई दिया है जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनको। द जनरल अवेयरनेस सेक्शन वॉज ईजियर इन शिफ्ट 1 एज कम्पेयर टू शिफ्ट 2। जनरल अवेयरनेस मतलब जीके का जो सेक्शन था वो थोड़ा सा ईजियर था शिफ्ट 1 में शिफ्ट 2 के कंपैरिजन। देर वॉज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द रीसेंट करंट अफेयर। तो जो रीसेंट करंट अफेयर हुआ है, जो हाल फिलहाल की जो बातें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड स्टैटिक जनरल नॉलेज इज ऑब्जर्व्ड। स्टैटिक जनरल नॉलेज मतलब जो कभी चेंज नहीं हो सकता, जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे ऊंची बांध और डैम वी कैन से। तो ये चीज़ें कभी चेंज नहीं हो सकती, इसलिए इन्हें स्टैटिक रखा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड about 28 to 31 questions in the exam can be considered be a good attempt. जिन बच्चों ने 28 से लेकर 31 क्वेश्चन किए हैं उनका अच्छा माना जा रहा है। मतलब देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है कि सारे क्वेश्चंस कोई नहीं करता, और जो कर रहा है तो या तो वो बहुत ज़्यादा शार्प है, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो ब्लंट है। तो दिस थिंग यू हैव टू एवरी टाइम केप्ट इन माइंड दैट you are not required to attempt the full questions.
और ये कोई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आपको करने वही हैं जो आपको आते हों, और तुक्के भी सोच समझ कर मारें। द मैथमेटिक्स सेक्शन वॉज ईजी इन बोथ द शिफ्ट्स। मैथमेटिक्स सेक्शन बहुत ईजी था दोनों शिफ्ट में। स्टूडेंट्स हु हैव अटेम्प्टेड 24 to 26 क्वेश्चंस विल बी कंसीडर्ड एज अ बेटर अटेम्प्ट। जिन्होंने मैथमेटिक्स में 24 से 26 सवाल बना लिए, ये काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है। Most number of questions were asked from number series, trigonometry, time and work sections. जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे नंबर सीरीज मतलब गिनती, और सीरीज मतलब हम कह सकते हैं जो आप समझ रहे होंगे। ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, टाइम मतलब समय, एंड वर्क मतलब कार्य। तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। आफ्टर देन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन वाज इजी। जनरल इंटेलिजेंस मतलब जनरल अवेयरनेस, और रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। वन कैन एक्सपेक्ट 25 to 27 क्वेश्चन एज अ गुड अटेम्प्ट। 25 से 27 क्वेश्चन जिसने भी किए हैं वो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है। इन बोथ द शिफ्ट्स देर वर 3 to 4 क्वेश्चन फ्रॉम कोडिंग एंड डी कोडिंग एंड वेन डायग्राम ईच। देखिए, कोडिंग और डी कोडिंग तो हर एग्ज़ाम का जो मेन पार्ट है वी कैन से, वो होता है। तो इसमें इस बार 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वेन डायग्राम आपको याद होगा, आपने सेट्स में पढ़ा होगा ये, तो वो भी आप थोड़ा पढ़ कर जाइएगा। काफ़ी इजी टॉपिक है, तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे क्या होता है वेन डायग्राम, क्या चीज़ है। आगे, हेयर इज़ अ लुक एट द क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्ज़ाम हेल्ड ऑन जनवरी 23। चलिए अब हम कुछ जो क्वेश्चंस जो बच्चों ने हमें बताए हैं उस पर हम थोड़ी बात कर लें। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री इन 2019। सेकेंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी कंट्री का नाम बताओ 2019 में। तो वो है रशिया, हिंदी में रूस। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वीन ऑफ अहमदनगर फाउट अगेंस्ट बादशाह अकबर। जो इनमें से कौन सी क्वीन है, कौन सी रानी है जिन्होंने अहमदनगर की लड़ाई की थी। अहमदनगर की कौन सी ऐसी रानी है जिन्होंने बादशाह अकबर के खिलाफ लड़ाई की थी। तो वो थी चांद बीबी इन 1595। तो चांद बीबी थी, 1595 में उन्होंने लड़ाई की थी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की लोकेशन क्या है। तो यह है कतर। ये आपको ध्यान देना है क्योंकि वर्ल्ड कप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। फाग इज़ द डांस ऑफ विच स्टेट। फाग कौन से स्टेट का डांस है। तो ये हरियाणा का है, ये तो सब जानते होंगे आजकल। निबल इज़ द कंप्यूटर। निबल इन अ कंप्यूटर इज़ इक्वल टू बिट्स। कितने बिट्स का होता है एक निबल, 4 बिट का। और एक बाइट कितने का होता है, 8 बाइट का। तो ये सब आपको ध्यान देना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSIR। CSIR बेसिकली होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यहाँ पे काफ़ी रिसर्च पर्पज़ के लिए इसे यूज़ किया जाता है, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हेयर, फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं इसे बता देता हूँ ऊपर से। If the loss percentage on the rupees 52,500 is 25%, अगर कोई 52,500 रुपये की कोई चीज़ है और उस पर 25% का नुकसान हुआ है, देन व्हाट इज़ द लॉस अमाउंट इन रुपीज़। तो कितना हमें नुकसान हुआ है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम 52,500 का 25% निकालें तो वो हमें पता लग जाएगा कि कितना हमें नुकसान हुआ है। तो कैसे निकालेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x + y = 75 एंड x² - y² = 300 देन x - y = बहुत इजी क्वेश्चन है। x² - y² को आप x + y x - y करके लिख सकते हैं। x + y 75 दिया हुआ है और 75 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो x - y = 4। आफ्टर देन वी आर हैविंग A and B can do a work together in 12 days. A और B 12 दिन में काम कर रहे हैं। If A takes 24 days to finish the work alone, A ने सिर्फ 24 दिन लिए, then in how many days B can do the work individually? ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, तो ये आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आफ्टर देन वी आर हैविंग इफ cos A + sec A = 2, then cos 6A + sec 6A = 2। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें एक आइडेंटिटी लग जाएगी। इसमें आप cos 3 × 2a करके लिख सकते हैं या फिर cos 2 × 3a करके लिख सकते हैं, और सेम थिंग हैपन टू दैट साइड ऑल्सो।
इफ़ साइन ए इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट दिया हुआ है, तो इसे आप अभी हम इसे लीव कर देते हैं। तो दिस वाज द न्यूज़। तो बने रहें आप हमारे साथ, मैं आपको डेली अपडेट देता रहूँगा, और बहुत सारे सजेशंस जो मैंने अपने अंदर दबा के रखे हुए हैं वो धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में मैं आपको देता जाऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जेंटलमैन, गुड बाय।